Assalamu alaikum everyone. Hope you are fine. I just start BS syllabus in vertebrates. Phylum Porifera. Porifera means pore bearing animals, ये pore bearing species, ठीक है। तो उसमें हमारी स्पॉन्जेस आ जाते हैं। इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ इनकी 9000 हैं, ये MCQs में आ सकते हैं। और सेलुलर लेवल होता है पोरिफेरा में। सिमेट्रिकल और रेडियल इनकी जो है वो सिमेट्री है। वाटर कैनाल सिस्टम इनमें पाया जाता है। और 3 टाइप्स ऑफ इनमें सेल्स होते हैं। सेल्स की जो टाइप्स हैं वो 3 हैं, ठीक है। ये इनके जो हैं करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि इनके बारे में MCQs पूछ लेते हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो एसिमेट्रिकल होते हैं या पोरिफेरा की सिमेट्री कैसी होती है, ठीक है। इनमें कौन सा लेवल पाया जाता है, टिश्यू लेवल, सेल लेवल या ऑर्गन लेवल। लेकिन इनमें नो टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल, ओनली सेल लेवल इज़ प्रेजेंट। एंड वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट इन डैश किस में होता है, इकाइनोडर्म्स में, पोरिफेरा में, ठीक है। इस तरह MCQs पूछ लेते हैं, तो आपको याद रखना है कि वाटर कैनाल सिस्टम जो है वो पोरिफेरा में होता है। चलिए अब इनके सेल की टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। हमने पढ़ा है कि 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं, ठीक है। इनमें आउटर सरफेस पे, मिडल सरफेस पे और इनर चैम्बर में कैसे सेल्स होते हैं आए पढ़ते हैं। आउटर सरफेस पे जो सेल्स मौजूद हैं उनको बोलते हैं पिनेकोसाइट्स। आउटर सरफेस पे जो सेल मौजूद है उनको बोलते हैं पिनेकोसाइट्स। ये कैसे होते हैं? थिन फ्लैट सेल्स हैं। दे चेंज द शेप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये मॉडिफाई भी हो सकते हैं पोरोसाइट्स में अगर इन्हें वाटर की सर्कुलेशन करनी है तो, ठीक है। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स आउटर साइड्स पे जो आउटर सरफेस पे जो सेल हैं पिनेकोसाइट्स, उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। वो थिन फ्लैट सेल्स होते हैं। दे कैन चेंज शेप एंड मॉडिफाइड इनटू पोरोसाइट फॉर वाटर सर्कुलेशन। मिडल मैटर को हम मीजोहाइल बोलते हैं। इनमें क्या होता है, एमीबर्ड सेल मौजूद हैं जिन्हें मेसेंकाइम सेल्स भी बोलते हैं। इनका फंक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोर फूड, सेक्रीशन, स्केलेटल एलिमेंट्स, ठीक है। ये इनका फंक्शन है। इनर चैम्बर पे कोएनोसाइट्स मौजूद हैं। इन्हें कॉलर सेल्स भी बोलते हैं और फ्लैजिलेटेड सेल्स भी बोलते हैं क्योंकि इनमें फ्लैजिला लगा होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? वाटर करंट्स को क्रिएट करते हैं फॉर ऑक्सीजन एंड फूड एंड टेक अवे मेटाबॉलिक एंड डाइजेस्टिव वेस्ट। जो भी उन्हें फूड चाहिए वाटर करंट से, वो वाटर करंट्स से पैदा करके वाटर में जो है लहरें पैदा करके फूड अपनी तरफ कर लेंगे। और फूड डाइजेस्ट करने के बाद जो भी वेस्ट वगैरह है वो भी पानी के में निकाल कर उसको अपनी बॉडी से दूर कर देते हैं। और ऑक्सीजन भी ये लोग वाटर से ही हासिल करते हैं। नेक्स्ट आ गया कि इनका स्केलेटन कैसे बना होता है। इनका स्केलेटन जो है वो निडल लाइक स्केलेटन, निडल लाइक स्पाइक्स कॉल्ड स्पिक्यूल्स, ठीक है। इनके स्केलेटन के ऊपर MCQs आ जाता है कि कौन से सेल्स इनका स्केलेटन सेक्रीट करते हैं। तो ये आपकी असाइनमेंट हो गई कि आपने सर्च आउट करना है कि कौन से सेल्स इनका जो है स्केलेटन सेक्रीट करते हैं। ये इस बार PPSC में आया हुआ था, ठीक है। स्पिक्यूल्स इनके जो है निडल लाइक स्पाइक्स होते हैं स्केलेटन पे। स्पाइक्स कहते हैं कांटेदार चीज़ को, निडल लाइक, ठीक है, चुभने वाली, उनको बोलते हैं स्पाइक्स। और किसके बने होते हैं? वो 3 तरह के हैं कंपोनेंट्स के बने हुए, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका और स्पॉन्जिन प्रोटीन है, ठीक है, उनके बने होते हैं। अब इनकी बॉडी फॉर्म्स 3 टाइप्स की हैं। सबसे सिंपलेस्ट, कॉमन और इजी जो है वो इनकी एस्कन फॉर्म है, बॉडी फॉर्म, ठीक है। एस्कन कैसी है? वेस लाइक है। वास जो पड़े नहीं होते घरों में गुलदान टाइप, वैसी उनकी जो है बॉडी है। अब उसकी बॉडी में क्या है? एक ओस्टिया। ओस्टिया क्या होती है? ओपनिंग, ओस्टिया ओपनिंग। और स्क्यूलम जो है वो एग्जिट की है, लार्ज ओपनिंग, ठीक है। ओस्टिया आउटर ओपनिंग है। फिर स्पॉन्जोसील एक कैविटी है जिसमें कोएनोसाइट्स मौजूद हैं, ठीक है, बॉडी में। और फिर ओस्क्यूलम टॉप लार्ज एग्जिट है, वहाँ से बॉडी जो है ओस्टिया से एंटर होता है। स्पॉन्जोसील उनकी बॉडी कैविटी है, वहाँ पर कोएनोसाइट्स मौजूद हैं। फ्लैजिलेटेड सेल्स जिनके बारे में हमने पढ़ा था, वो फूड वहाँ पर आएगा। फ्लैजिलेटेड सेल्स जो हैं उसको डाइजेस्ट वगैरह करके उसके मिनरल्स जो भी डाइजेस्ट के बाद हो गया सिमुलेशन के लिए बॉडी पार्ट्स में भेज देगा।
कंपोनेंट्स, ठीक है। उसके बाद ऑस्क्यूलम से पानी जो है वो एग्जिट कर लेगा। सेकंड फॉर्म है हमारी साइकन है। साइकन में क्या होता है, फोल्डिंग्स आ जाती हैं थोड़ी सी, और इसमें थोड़े से नाम चेंज हो गए हैं। डर्मल पोर ओपनिंग का नाम आ गया डर्मल पोर। इनकरेंट कैनाल्स, फिर रेडियल कैनाल है। रेडियल कैनाल में हमारे क्वाइनोसाइट्स मौजूद हैं, फिर स्पॉन्जोसील है और ऑस्क्यूलम है, ठीक है। यह आपको जो है वाटर का पाथ याद होना चाहिए। वाटर कैनाल सिस्टम है एक्चुअली इनमें, तो हमें इनके जो है वाटर पाथ याद होने चाहिए। ल्यूकन्स सबसे हाईली एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड कैनाल सिस्टम के साथ इनकी थर्ड फॉर्म है, जो कि सबसे एडवांस्ड है। इसमें ओस्टिया, इनकरेंट कैनाल, क्वाइनोसाइट्स, चैम्बर, एक्सक्रेंट कैनाल और ऑस्क्यूलम आ जाता है। इसमें एक एमसीक्यूज ये बनता है कि कौन सी बॉडी फॉर्म है जिसमें स्पॉन्जोसेल नहीं होती, तो वो है हमारी ल्यूकन्स, जिनमें स्पॉन्जोसेल नहीं होती है। अब कुछ फंक्शंस बताए हैं पॉरीफेरा के। पॉरीफेरा क्या करते हैं, दे रिड्यूस टर्बिडिटी ऑफ कोस्टल वाटर। साहिल समुद्र पर जो पानी होता है उसके अंदर जो टर्बिडिटी है यानी जो धुंधलापन है उसको ये कम करते हैं। पॉरीफेरा के टाइप ल्यूकन जो है वो एवरी डे 20 लीटर वाटर को फिल्टर करती है, ठीक है। ये क्या है, कार्निवोर्स हैं, यानी जो है अपने से छोटे एनिमल्स वगैरह को खाते हैं, ठीक है। पानी में तो होते हैं, तो जो भी एनिमल स्पीशी वहाँ पर जो इन्हें मुयसर होगी, लेकिन एनिमल की फॉर्म में वो इन्हें खाएंगे। एनिमल्स ही कार्निवोर हैं। पिनेकोसाइट्स जो हैं वो इनकी लार्ज पार्टिकल्स को फेगोसाइटाइज के ज़रिए फेगोसाइट्स करते हैं, ठीक है। इस फेगोसाइटिक मैकेनिज्म के ज़रिए लार्ज पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करते हैं। पिनेकोसाइट्स क्या थे, इनके आउटर सरफेस पे जो थिन फ्लैट सेल्स थे वो हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के लिए। डिफ्यूजन फॉर गैस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। गैस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन कैसे होती है, डिफ्यूजन के थ्रू। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ गया कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन सा है, उसका नाम स्पॉन्जिला, ठीक है। सिसाइल अडल्ट्स एंड लार्वा मोटाइल, इनके जो साइल होते हैं अडल्ट्स हैं वो सिसाइल हैं और लार्वा जो है वो मोटाइल हैं। लेकिन अगर आप ये देखें, इस बात को समझें कि अगर लार्वा जो है वही सिसाइल हो गया तो एक ही जगह पर कितने सारे लार्वा हो जाएंगे, वहाँ पर डिप्लीशन ऑफ फूड हो जाएगी, डिप्लीशन ऑफ स्पेस हो जाएगी, कंपटीशन हो जाएगा। इसीलिए इस बात से बचने के लिए अल्लाह ताला ने जो है लार्वा मोटाइल रखे हैं, यानी लार्वा कहीं भी मूव करके जा सकते हैं। और अडल्ट सिसाइल रखे हैं, जहाँ पर भी वो चले जाएंगे वहाँ पर अगर ग्रो हो गए, अडल्ट हो गए तो वो सिसाइल हो जाएंगे, वहीं पर सारी उम्र गुजारेंगे। स्टडी ऑफ स्पंजिस को पैराजोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है। और इनमें रीजनरेशन पावर होती है। अगर कहीं पर इनका कोई बॉडी पार्ट इन्हें अपने आप से डिस्प्लेस करना पड़ा, अलग करना पड़ा, तो वहाँ पर ये दोबारा ग्रो कर सकते हैं अपने बॉडी पार्ट को। इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है, मोनोइशियस हैं। मोनोइशियस और डाइशियस। मोनोइशियस का मतलब है कि एक ही ऑर्गेनिज्म, मोनो का मतलब वन, मोनोइशियस का मतलब है कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइम्स पे गैमेट्स बन जाते हैं। मतलब कि यहाँ तो पहले वो फीमेल गैमेट बना लेगा और फिर बाद में मेल गैमेट्स बनाएगा ज़िंदगी के दूसरे हिस्से में, या ज़िंदगी के पहले हिस्से में वो मेल गैमेट पहले बना लेगा, बाद में फीमेल गैमेट बनाएगा। यानी गैमेट्स, दोनों तरह के गैमेट्स, बहुत टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड इन अ सेम ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट टाइम इज कॉल्ड मोनोइशियस। और डाइशियस वो स्पीशीज़ होती हैं जिनके अंदर जो है मेल एंड फीमेल गैमेट्स डिफरेंट दो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो होती हैं डाइशियस। स्पॉन्जिस क्योंकि हमारी अभी एसिमेट्रिकल है, यानी अभी हमारी इन्वर्टिब्रेट्स की जो है वो जर्नी स्टार्ट ही हुई है, तो ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो अभी इधर डाइशियस का कॉन्सेप्ट नहीं है, मोनोइशियस है, यानी बोथ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ सेम ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट टाइम, ठीक है। क्वाइनोसाइट्स, इसमें क्या होगा, अगर वो मेल गैमेट्स उसने बनाने हैं पहले ज़िंदगी के पहले हिस्से में, तो क्वाइनोसाइट्स जो हैं वो अपना फ्लैजेला और कॉलर दोनों लूज़ कर देते हैं। उन सेल्स की क्या होती है, मियोसिस होती है। मियोसिस जो है वो गैमेट्स में होती है, ठीक है। मियोसिस करते हैं और फ्लैजिलेटेड स्पर्म बना देते हैं। क्वाइनोसाइट्स लूज देयर कॉलर एंड फ्लैजेला
और उनमें मियोसिस होती है और वो फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स बना देते हैं, क्योंकि स्पर्म्स ने तो मूवमेंट करनी होती है। अगर उनमें फीमेल गैमेट पहले बनना है तो कैनोसाइट्स अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म एग्स। तो कैनोसाइट्स सिंपल मियोसिस करते हैं, उनमें कोई चेंजिंग नहीं आती, वो एग बना देते हैं और वो कहाँ रहते हैं, मेसोहाइल के, यानी बॉडी में ही रहते हैं, बाहर नहीं आते हैं, ठीक है, मेसोहाइल में ही रिटेन रहेंगे। अगर इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होनी है तो इनमें रेजिस्टेंट कैप्सूल्स बनते हैं जिनको हम जेम्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट MCQs है कि अगर पॉलीफेरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उसमें क्या बनता है, ठीक है, तो उसका आंसर यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या पैटर्न है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई पेरेंट जो हैं वो डाई करके, ठीक है। उसके बाद जो कैप्सूल, रेजिस्टेंट कैप्सूल है जेम्यूल, वो उनकी बॉडी में से निकलेगा। उसके बाद फेवरेबल सीजन आएगा, स्प्रिंग, वो आएगा, एमीबॉइड सेल्स जो हैं वो उसमें से बाहर आएंगे फ्रॉम मेसोहाइल, जेम्यूल के मेसोहाइल में से एमीबॉइड सेल्स बाहर आएंगे और हर सेल जो है वो एक अडल्ट स्पॉन्ज में चेंज हो जाएगा। इसकी 3 क्लासेस हैं, कैलकेरिया, हेक्सेक्टेनेलिडा और डेमोस्पॉन्जी, ठीक है। कैलकेरिया नाम से पता लग रहा है कि इसके स्पिक्यूल्स जो हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होंगे। हेक्सा का मतलब 6 है, यानी इसमें कुछ 6 होंगी, 6 रेज हैं इसमें, ठीक है। और डेमोस्पॉन्जी जो हैं वो सिलिका ऑफ स्पिक्यूल्स ऑफ बोथ सिलिका स्पॉन्जिन या दोनों के ही हो सकते हैं। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। कैलकेरिया जो है उसमें कैल्शियम के स्पिक्यूल्स हैं, यानी जो भी स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। 3 to 4 रेज हैं इसमें जो हैं वो एस्कन, ल्यूकन और साइकन तीनों फॉर्म्स होती हैं। और इसकी एग्जाम्पल